आज हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में। फिनॉल, जैसा कि आप जानते हैं, फिनॉल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो आपका C6H5OH होता है। और फिनॉल का जो फार्मूला है बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन रिंग में आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं। बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप, या तो फिर इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप होता है, फिनोलिक ग्रुप, ठीक है ना। या इसको रिजोनेटिंग संरचना, रिजोनेंस हाइब्रिड के आधार पर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अंदर बेंजीन रिंग के अंदर बेस स्थानीयकृत होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, और इसको हम इस प्रकार से फिनॉल को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपको फिनॉल है। फिनॉल तो फिनॉल जो होता है बेंजीन का डेरिवेटिव्स होता है, बेंजीन का व्युत्पन्न होता है। बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न होता है। बेंजीन का सबसे सरलतम, बेंजीन का सबसे सरलतम ये आपका हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न होता है। हाइड्रॉक्सिल डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। हाइड्रॉक्सिल डेरिवेटिव्स आपका फिनॉल होता है। फिनॉल को हम लोग फिनॉल को कई प्रकार से फिनॉल को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे फिनॉल है आपका ऑर्थोफिनॉल, मेटाकिनॉल। बेंजीन की स्थितियों के आधार पर ऑर्थो, मेटा, पैरा के आधार पर इसको हम फिनॉल को जो है क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखिए, बेंजीन पर यदि एक OH ग्रुप लगा हो तो हम लोग इसको फिनॉल के नाम से जानते हैं। फिनॉल, ठीक है। यदि बेंजीन पर एक CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो हम लोग जानते हैं इसको टॉलुइन के नाम से जानते हैं, टॉलुइन। यदि बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु ऑर्थो ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन परमाणु OH समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तो यहाँ पर OH ग्रुप लग जाए, इसको ऑर्थोक्रिसॉल के नाम से जानेंगे। ऑर्थोक्रिसॉल, O बार होता है ऑर्थोक्रिसॉल, इसको ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं, ठीक है ना। यदि ये 1-2 डायरेक्शन है, 1-2 डायरेक्शन, ठीक है ना, तो इसकी कंपनी क्रियात्मक समूह से पहले 1-2 डायरेक्शन। फिर इसी प्रकार यदि आपका फिनोलिक ग्रुप जो है, फिनोलिक ग्रुप ये CH3 है, यहां ना लग करके इस मेटा पोजीशन पर लग जाता है तो ये आपका मेटाक्रिसॉल के नाम से जाना जाएगा। मेटाक्रिसॉल कहलाएगा, ठीक है। 1, 2 and 3, ठीक है ना। 1, 2, 3, ये 1,3, ठीक है ना। अब ये आपका अगला सवाल भी होगा इसका, यदि फिनोलिक ग्रुप जो होता है OH ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिसे कहते हैं, ये आपका यहां पर लग जाता है पैरा पोजीशन तो पैराक्रिसॉल कहलाएगा, पैराक्रिसॉल, ठीक है ना। ये इसके आपके साधारण नाम है। क्या है बेटे? इनको हम लोग साधारण नाम बोलते हैं। इनके IUPAC नाम क्या होंगे? IUPAC नाम, ठीक है। तो IUPAC नाम इसका फिनॉली बोलेंगे, इसका नाम IUPAC नाम फिनॉली रहेगा।
फिनॉल। ये 2 नंबर पे मेथिल लगा, 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, 2 मेथिल। दूसरे नंबर पे मेथिल लगा है ना, तो पहले एल्किल ग्रुप का नाम लेंगे मेथिल, फिर इस पूरे यौगिक का नाम ले लेंगे फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल, 2 मेथिल। इसी क्रम में नेक्स्ट यौगिक 1 2 3 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, 3 मेथिल फिनॉल। इसी क्रम में ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 मेथिल फिनॉल। चौथे नंबर पर बेंजीन रिंग के चौथे नंबर पोजीशन पर आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, 4 मेथिल फिनॉल। तो इस प्रकार से इसके IUPAC नाम हो जाएंगे, वो इसके साधारण नाम हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लेंगे। इसको नोट कर लेंगे। आगे क्रम में बताएंगे बेंजीन के डाइहाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न। नोट हो गया? अब यहां पे डाल लेंगे बेंजीन के डाइहाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न। बेंजीन के डाइहाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न। बेंजीन के डाइहाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न मतलब बेंजीन पर यदि 2 ग्रुप लगे हो, वो भी कौन से OH ग्रुप, बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2H समूह द्वारा विस्थापित करने पर आपको बेंजीन के डाइहाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न प्राप्त होंगे, जिनको हम लोग कैटेकॉल, ठीक है ना, रिसर्सिनॉल आदि के नाम से जानते हैं। देखिए ये बेंजीन होता है, इस बेंजीन में प्रत्येक जगह CH पाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। बेंजीन रिंग होती है 3 डबल बॉन्ड 3 अल्टरनेट कंडीशन, 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड के अल्टरनेट कंडीशन से बनी होती है। यदि बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन परमाणु को ऑर्थो पोजीशन ठीक से अलग कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन 1-2 डायरेक्शन से 2 हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, OH समूह द्वारा जो प्राप्त यौगिक होगा वो कहलाएगा कैटेकॉल। क्या कहलाएगा? कैटेकॉल। ये आपका कैटेकॉल कहलाता है, इसका कॉमन नेम है कैटेकॉल, ठीक है ना। अगले अगर 1,3 एक OH ग्रुप यहां लगा दिया जाए, एक ग्रुप यहां पर मेटा पोजीशन पर अर्थात 1,3 डायरेक्शन में लग जाता है, तो ये रिसर्सिनॉल कहलाएगा। रिसर्सिनॉल, ये रिसर्सिनॉल कहलाएगा। 1-2 डायरेक्शन पर बेंजीन के 1-2 डायरेक्शन पर 2 समूह लगाएंगे तो इसको हम बोल देंगे रिसर्सिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट एक क्विनोल होता है, क्विनोल बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर यदि आपका एक OH ग्रुप पर 1 नंबर पर ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप लग जाता है और एक नीचे लग जाता है OH ग्रुप, तो ये कहलाएगा आपका क्विनोल। क्या कहलाएगा? क्विनोल। 1-4 डायरेक्शन में रह गई है। क्विनोल, ये कहलाएगा क्विनोल, 1-4 डायरेक्शन में लगा हुआ है। क्विनोल का निर्माण क्विनोन से किया जाता है, एक कंपाउंड होता है क्विनोन। क्विनोन एक मेडिसिन होती है जो मलेरिया को मारने में प्रयोग की जाती है, जो सिकोया नामक, सिंकोना एक प्लांट होता है, सिंकोना बहुत विशालकाय वृक्ष होता है भारत का, सिंकोना नाम प्लांट से उसकी छाल से प्राप्त की जाती है क्विनोन, जो मलेरिया के मारने में, मलेरिया के बुखार में उस दवा का प्रयोग किया जाता है, और उसका फार्मूला ये होता है आपका ये कहलाएगा आपका क्विनोन। क्विनोन,
ठीक है ना, ये एक अलग चीज है, ठीक है ना। अब इसके ये आपके कॉमन नेम है कैटेकॉल। अगर एक 1-2 डायरेक्शन पर OH ग्रुप लगे तो ये कैटेकॉल कहलाएगा, 1-4 डायरेक्शन पे बने तो ये आपका रिसर्सिनॉल कहलाएगा, 1-4 डायरेक्शन पर OH लगा है तो ये आपका क्विनोल कहलाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इनके IUPAC नाम बना सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाइऑल, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, इसका नाम बेंजीन 1,13 डाइऑल, इसका नाम हो बेंजीन 1,4 डाइऑल। इस प्रकार से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।